जन दरिया की साख, सुमिरन आडा क्रोड़ है, जन दरिया की साख। बोलो राम जी महाराज की। दर्शन आडा शेष पाप। जद भी कोई संत महापुरुषों की सत्संग में दर्शनार्थ जावा तो किते पाप आडा फिरे, शेष पाप जीव आडा फिरे। के नहीं महाराज वे संगत में तो आओ तो हो, वे फलानी धामरे दर्शन करने तो वीर भी हो, पर कोई एकदम से काम उगड़ गो तो वो काम को नहीं, वो पाप आडा फिर। और परसन आडा लाख। और फिर भी कोई हिम्मतवर सारी चीजा ने टाड़ो दे और कहे कि भाई नहीं नहीं सत्संग और अवसर कद मिली, फिर भी वो आई सत्संग में बैठे। जन देख लेनो 1000 पापा माते हो विजय पाई रहे है, 1000 पापों ने जीत और फिर सत्संग में आए हुए। सुमिरन आडा करोड़ है और माला फेरा जन कितना पाप आडा फिरे, करोड़ पाप आडा फिरी। दरिया जी महाराज कथे जने तो के महाराज राम राम थे क्यों घणई हो रहा है भाई, बैठना जोर कहीं आवे राम राम करना, राम राम वो सरल पर कहने में सरल पर करने में कितना कठिन है। राम राम करने बैठा मन कितनी जगह जाए बताओ आप, कई जगह मन जाए, यूं करना यूं करना। राम राम करने बैठा भी टाइम नी काम है जी, कोई वो काम याद आए फलानो काम करना, अरे वो काम यो को वो वे नहीं यो को तू वो पाप आडा फिर बैठने नहीं दे। या फिर राम राम करने कभी बैठा आलस आए, उबासी आई, नींद आई। दरिया साहब लिखियो दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन को गाढ़, आवे उबासी चौगनी और बाजन लागे है आड़। तो वो जीव राम राम कर नहीं पावे, पर वास्तव में ही कोई रे पूर्व जन्म रा पुण्य बहुत लांठावे है, पूर्व जन्म रा पुण्य मजबूत हुए है। वो व्यक्ति आई और सत्संग में बैठी, वो संतानी बात ने सुनी, वो संतानी बात ने आचरण में लाई, चरितार्थ कर भगवान को भजन कर और अपना कल्याण कर। तो देखो आप इस सब लोगों रा पूर्व जन्म रा कोई भाग्य अच्छा हा, पूर्व जन्म रा कोई पुण्य उदय भैया जब ऐसे पावन प्रांगण में बैठ और सत्संग रो अपन लाभ मिल रही है। और अभी कहो हो कि सत्संग और गौ सेवा सजनों ये संसार में 7 वस्तु सार बताइए, ये असार संसार में, इन असार संसार में 7 वस्तु है सार। सत्संग भजन सेवा दया ध्यान दान और उपकार, ये असार संसार में ये 7 बातों जो सार है। 7 चीजा माते कोई अमल कर ले भी आदमी रू कल्याण है। ये असार संसार में 7 बात। किसी के प्रथम बात है सत्संग, किसी प्रथम सत्संग, दूसरो है भगवान रो भजन, तीसरो है सेवा, चौथी है दया, पांचों है ध्यान, छठों है दान और सातवां है उपकार। ये 7 सार चीज है। पर देखो सजनों 2 चीजा रो अवसर मिलो है, सत्संग रो और दान पुण्य करने। तो पहली सार वस्तु बताइए सत्संग। प्रथम जो सार बात बताइए वो सत्संग बताइए। प्रथम ध्यान दान भजन ने नहीं बताया, इन्हें प्रथम में सत्संग ने लिए। सत्संग ने प्रथम में क्यों ली भाई? क्योंकि गोस्वामी जी लिखे बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिना सुलभन सोई, राम कृपा बिना सुलभन सोई, बिना सत्संग विवेकन हो।
बोली राम जी महाराज की। तो गोस्वामी जी लिखे कि सत्संग ने प्रथम क्यों कही कि बिन सत्संग विवेक नहीं होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सजनो विवेक री जागृति सत्संग रे द्वारा व्या करे। मानव रू विवेक जागृत हुए सत्संग रे द्वारा। और बिन विवेकी आदमी कैसो है? पशु जैसे। अरे था हमें तो विवेक विवेक नहीं तो पशु जैसे। बिन विवेक व्यक्ति देखो पशुओं में कई चीजें है। बुद्धि तो बीमीर है पर विवेक पशु में नहीं रहे। जैसे आप देख लो, खाने दो, सोने दो और भय, मैथुन, ये कुछ लक्षण है जो मानव में भी है और पशु में भी है। प्रथम आहार, भाई भूख लागे, भूख अपाने लागे तो भूख पशुआने भी लागे। और भूख ने मिटाने रे वास्ते एक आदमी भी काम माते जावे। किसान खेती रू काम करे, नौकरीदार नौकरी करे है, व्यापारी व्यापार करे है अपनी भूख शांत करने वास्ते। तो भूख लागे जन पशु पक्षी भी जावे, खेती तरफ जावे, वो भी जावे, कटी अच्छो चारो मिल जावे, कटी रोटी मिल जावे तो मारो पेट भरी जावे। तो आहार रो ज्ञान, आहार करत आहार निद्रा, नींद। थकाउट बहुत वेजिया जन नींद अपाने भी आवे और थकाउट बहुत वेजिया जन नींद पशु पक्षियों ने भी आवे। सब नींद लेवे। भय डर अपाने लागे तो डर पशुओं ने भी लागे। भाई भय भेरी जो प्रवृत्ति अपा में भी है और पशुओं में भी है। अभी देख लो आप कई दफे गाय भैंस दुआड़े लीजने अपा में थोड़ा भय बतावा पशुओं ने तो भयऊ वे भी भयभीत वे है। खेत में पशु आ जावे तो बिने भय बतावा लठी रो तो वो दौड़ जावे। मैथुन यानी परिवार, बाल बच्चा, घर परिवार अपने भी वे तो पशु पक्षियों भी वे है। तो कुछ चीजें तो समान है पशुओं में रपा में। पर सजनों विवेक जो है भगवान की भक्ति, सेवा, सुकृत, दान, परोपकार, दया ए जी का लक्षण है। शील संतोष रा ये केवल मानव में ही है, पशुओं में को नहीं है। और जिको मानव जीवन में केवल इतो ही काम करे कि वो खावे पिए कमावे सो जावे, अपने पुत्र परिवार में पाले, कभी संसारी संगत में नहीं आवे, कभी दान पुण्य नहीं करे, कभी भगवान की भक्ति नहीं करे, तो भी मिनख में और पशु में कोई फर्क नहीं है। मिनख में और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। तो सजनों विवेक की जागृति जो है अपा क्यों आया, हाँ मानव जन्म क्यों मिलियो है, मानव जीवन में आयर करनो कहीं है, मानव जीवन में आयर अपा करने कहीं लगा। हाँ ये ज्ञानी संतारी सत्संग में गया और आदि अंतरी ये बात है। सत्संग बिन सुधर्या नहीं तिरिया जगमाय। सत्संग बिन सुधर्या नहीं तिरिया जगमाय। डूब्या सो सुख राम कहे कुसंगत में जाय। बोलो राम जी महाराज की। सत्संग बिन सुधरिया नहीं और नहीं तिरिया जगमाई। डूबिया सो सुख राम केर कुसंगति में जाए। सत्संग बिन सुधार नहीं भी हो और पतन क्या भी हो है मानव रो कुसंगति में पतन भी हो।
गलत व्यक्तियों री संगतियों मानो पतंदरी तरफ जावे और संतोरी सत्संग रे माध्यम सु मानो जीवन री बहुत बड़ी ऊंचाई छू सके है। सत्संग रे द्वारा तो पापी हा मैं भी तिरगा भाई मैं भी पूजनीय बेगा सत्संग रे प्रताप सत्संग रे प्रभाव सु ही तो इस संसार में दरियाव जी महाराज हुआ हा, दादू कबीर साहिब, रानाबाई, फूलीबाई, मीराबाई इत्यादि जो संत हुआ ऐरी चेतना विकसित कैसे भी ए भी अपनी तरह एक मारे उधर में जन्मिया ए भी अपनी तरह मानो आ, पर आज इन्हें दुनिया याद करे क्यों कि संतों री संगत कर और एरा विचार ऐसा बनगा एरो जीवन एडो बनगो कि वो जीवन है जिको जन जन रे वास्ते टरनारो स्रोत लगो। तो ये सुधार इस सत्संग रे द्वारा वेलो भाई 7 दिन री सत्संग मिली है। कितने दिन री? 7 दिन री। सबरी भावना बनी कि मारा 7 दिन सत्संग करना। तो देखो व्यवस्था भी खूब करी है कि तो बड़ो टेंट लगाए हुए है और बहुत सुंदर व्यवस्था और ऐसा सुंदर माहौल गौ माता रे पावन प्रांगण में इधर वीर तेजाजी महाराज विराजित है और 7 दिन तक अपन सत्संग मिलेला, सत्संग मिल गई है। अभी पूर्ण लाभ कद मिलेला कि जब प्रथम में तो अपन सत्संग में आवा, जब सत्संग में आना बैठना और बैठने प्रथम साधन है सुननो है, कहीं करनो है सुननो है, ध्यान श्रवण करना है। पहलो है श्रवण, प्रथम श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चिंतन बयाजद रोम रोम ल्यूला। प्रथम श्रवण है। भक्ति रो पहलो साधन कोई है, ज्ञान रो पहलो साधन कोई है तो वो है श्रवण। सुनिया बिन कैसे ज्ञान भाई बताओ। कई दफे देखा आदमी सत्संग में आ जावे, शरीर तो सत्संग में मौजूद रहे पर बिरो ध्यान और मन कठी और ही दौड़े। कई हो जाए महाराज कणा छोड़ी, कणा कीर्तन करी, 3 कणा बजी, घरे कणा जा काम करनो है या और कटी खेत में मन फिरे है, कोई रू कठी जावे। ये नहीं, अपनो ध्यान दूसरी जगह जाते ही मैं कहीं कह रही हाँ वाणी कहीं कह रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो प्रथम एक सुनो, श्रवण, ध्यान में सुन लो, सत्संग में आए रहे, बाद में दूसरी कोई बात नहीं करना। प्रथम श्रवण और दूसरी बात है कि मनन चिंतन। फिर गया रे बाद में जो बात कही गई है मैंने ध्यान में सुन और बिरु चिंतन करना, विचार करना, याद रखनी भी बात में ध्यान में सुनो जो याद रह जाए। सती ये नहीं है कठों जाओ कोई पूछ लेगा आज संत कहीं कथा की हुई तो कि भाई कथा तो भूल गई, क्यों कहता था आनी वेणी है वो याद रहनी है, अपन ध्यान दे सुननी है। कई दफे बालक या कोई टीवी में ऐसे कोई नाटक चले तो टीवी देखे जब वो पूरो पूरो जो भी नाटक देखे हुए वो पूरो पूरो बताए देवे, यूं वियो फच बहन नहीं हो नहीं, वो याद कैसे रहे क्योंकि मैंने पूरी तन्मयता रे साथ में देखे, तन्मयता रे साथ में देखे जब वो चीज एकदम से हृदय में उतर जावे, स्मृति में फिट जावे। ऐसे ही सत्संग ध्यानपूर्वक सुननी है, तद अनुरूप चिंतन करना है, माननीय जीवन में चरितार्थ करनी है और फिर संत कियो अपना महापुरुष जो अपने संदेश दियो, अपने महापुरुषारो दिव्य जीवन कैसो हो बिन सुन और मेरे अनुसार अपने आचरण करना जीवन में, तो फिर अपने जीवन में कल्याण में कोई संदेह नहीं रहेला भाई। तो देखो कैसो शुभ योग मिलियो ही सत्संग रो। आओ एक सत्संग में मारो पद बोल और आजरी भक्तमाल कथा में आप प्रवेश कराना। संत
सर्व संत महापुरुषों की ऐसी सत्संग की महिमा आई कि संत समागम करिए भाई, जान अनजान छुए पलट कंचन हो जाए। अब जान अजान में भी कोई सत्संग में बैठी तो भी नहीं लाभ मिल गया। देखो जान अनजान में भी यदि अग्नि के पास में बैठा तो अग्नि रो कई स्वभाव है, अग्नि तो तपत दे। जान अजान में भी यदि बर्फ के पास में बैठा तो ठंडक प्रदान करी। जान अजान में यदि कोई गांधी री दुकान में बैठा तो कहीं वे गांधी इत्र सेंट बनाया करे, मेरी दुकान में बैठा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बुटे बिना कुछ लिया दिए सुगंध आई। और लवार वाले हिरणकन बैठा जना उठे जिनगारी उजड़े भाई कुछ भलाई मत करो। अच्छी जगह माते अच्छे पुरुषों के संग में बैठने मात्र सो केवल लाभ मिले, चाहे वो बोलो भी मत। अच्छी पुरुषों की उपस्थिति भी बहुत कुछ दे दिया करे मानो ने। मेरा अणु प्रमाण वालों तो अच्छो प्रभाव पड़े है कि बस मौन में वो बहुत कुछ बता दिया करे। मेरू मौन, मेरी उठक, मेरी बैठक, मेरी दृष्टि, मेरा विचार वो इतना प्रभावशाली हो जावे कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। सज्जन व्यक्ति रे संग्रह तो प्रभाव पड़े भाई। और दुर्जन व्यक्ति रे पास में बैठने रो बुरो परिणाम भाई। इस वास्ते महात्मा के है प्राणी इस जीवन में संतों रो संग जे, यानी भले पुरुषों रो संग जे। क्यों? ये संगी अपने जीवन रो निर्माण करने वालों है। संत गरीबदास जी कियो के रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, साकट सगा नहीं बेटियर चाहे वो बे इंद्र समान। कितनी बड़ी बात है। चाहे रतन जड़ित महल है और पूरी धरती माते बीरो राजपाट है, फिर भी यदि वो साकट है और पापी है तो महात्मा के भाई मेरे संग में नहीं बैठना, मेरी संगति में नहीं जानो। और दरिया महाराज कहो राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। बोलो राम जी महाराज की। और भगवान की भक्ति करे वो व्यक्ति चाहे झोपड़ी में रहे, गरीब है, मेरे शरीर में चाहे कोट वियोड़ी है, फिर भी व्यक्ति रो संग है, वो अपने जीवन रो उत्थान करने वाला है, अपने जीवन रो कल्याण करने वाला है। बताओ आप तो संग जीवन में अपना निर्माण करे। देखो बड़े बड़े राजा महाराजा आज विवेकी वेता, ज्ञानी वेता, राजपाट करता, पर फिर भी बे संसार करने जाता कि विवेकी राजा गुरु लोगों पास में जाता, जंगल में संत महात्मा रहता, मैंने जाहिर बात पूछता कि महाराज ये काम कैसे भाई, ये काम कैसे भाई। संतारी संगत में जाता, संता को ज्ञान ग्रहण करता तो संगति रो बहुत असर। जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान पड़े पग पावक, सोसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवी कोई अमृत, तासंग सोग टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे कोई राम ने, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। अरे जान अजान में भी यदि छुरी पारस रो संग कर ले तो वो सोनो बन जाए। पारस पत्र में तो पुरानी काल में तो लोह ने यदि बिरु स्पर्श करा देता तो लोह सोनो भी जाता। अब चाहे वो लोह मंदिर रो घंटो हो और चाहे कसाई रे घरी छुरी हो, पर पारस जी को संग कर ले तो वो लोह तो सोनो हो ही जाता। जान अजान में भी संग कर ले तो वो हो ही जाता। जान अजान पड़े पग पावक,
अग्नि में पग चाहे जान लागो चाहे अजान लागो, अग्नि रो कोई काम है। अग्नि तो कहे भाई रे मैं तो अजान में मारो पग लागो, अजान में लागो और भले ही जान में लागो, वाद्या में पग मेली ना तो बड़ी भाई कैसे भी हो। अरे जान अजान में कोई जहर पी लियो वे के हूं तो शायद नहीं पी लियो ने मन ठाई को नहीं को रोगो रे गए पर रोगो कहीं करी वो तो मारी अपनो काम करी वे। जान अजान में कोई अमृत पी ले तो वो कहीं वे वो अमर हो जाए। ऐसी जान अजान में भी कोई संसारी संगत में आयर बैठी राम जी रो भजन करी तो बिरु कल्याण ही करने वाली है। ये इतनी सत्संग की महिमा है। पर इस सत्संग माध्यम कौन समझी के बड़ भागी सो ही मातम जाने, बड़ भागी वे इस सत्संग माध्यम ने समझ पावेला। आज प्रथम दिन की सत्संग में अपा सत्संग महिमा रो प्रसंग सुना ला कठे भी सत्संग करा तो प्रथम दिन सत्संग रो मैं तो बताऊं। देखो सत्संग रो मैं तो जब भी आवे है संत दर्शन संत सानिध्य सत्संग रो मैं तो जब भी आवे तो भक्तमाल में महर्षि वाल्मीकि रो प्रसंग जरूर आया करे। महर्षि वाल्मीकि कौन है आपको पता है? महर्षि वाल्मीकि वह जो रामायण की रचना करी। कैरी रचना करी? रामायण की। और रामचरित मानस की रचना कौन करी? तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास। तो रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि जी रामायण रचना करी और कब सुना कि भगवान रे जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व ही मैंने आगे रो तो ज्ञान हो गयो, आगे पीछे रो तो पतो चल गो कि रामायण जैसा पावन ग्रंथ ने लिख दियो पहले ही ये घटना भाई। अब मेरी इतनी प्रज्ञा कुछ कैसे हुई? सत्संग रे माध्यम से। तो मेरे जीवन काल रो बड़ो अद्भुत प्रश्न। जन्म तो वियो हो एक ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों रे घर जन्म हुई, पर बचपन में माता पिता चल बसिया, माता पिता की मृत्यु हो गई और गलत लोगों रे हाथ में वो चला गया। किरातों रे संग छोटा बालक था, बीच में किरात भील लोग ले गया मैंने और जंगल में ले गया। कई प्रसंग आवे इस संबंध में, कई कह के भाई कोई कारण से माता पिता ने छोड़ दिया जंगल में। कहने रो अर्थ कि जन्म तो ब्राह्मण परिवार में भी हो और लेकुंगा भील लोग ले गया। वे जो भील लेगा वे लोग मांसाहारी लोग। मेरा काम ये हो जीवा ने मारनो, मांस पेनो जीवा रो फिर भी मांस ने खानो, चोरियां करनी, जीव हिंसा बेरो मुख्य कार्य हो। देख लो आप तो ले गया तो बचपन में बहने ही देखिया और कहे भाई बालकरी प्रथम पाठशाला कहीं है, बालकरी प्रथम पाठशाला परिवार है। जेड़ो परिवार में माहौल रेवेला बड़ो बालक सी, जेड़ो घर परिवार में माता पिता रो आचरण है, जी घर परिवार में माता पिता संतानी सत्संग में जावे, राम राम करे, बातचीत अच्छी करे, उत्तम विचार रखे, मेरा बालक बालिका सहज में बे स्वभाव रही वे भाई जो माता पिता कनु सीखी। और जी घर में हरदम कले कल्पना रे, लड़ाई झगड़ो रे, नशा पता मांसाहार रे, तो छोटा बालक माता पिता ने देख नहीं तो सीखी। मात पिता परिवार पुत्री प्रथम पाठशाला। अभी कई बार कोई आदमी अच्छो कार्य करेगा कहानी अरे रे बडीरा भी बहुत अच्छा, इरे तो परिवार ही भी बड़ी अच्छी है, और कोई बुरो काम करे जन कहने का बडेरा यही काम करता था, कोई छाप लग जाए तो वो परिवार और माहौल से देखियो बाल अवस्था
तो माहौल अनुसार ही ढल गया। देखो मानव जीवन में संशो ही मानव उत्तम है और कुसंशो ही मानव गिरे। अच्छे आदमी रो संग उत्थान कर दे मानव रो और बुरे आदमी रो संग मानव रो पतन कर दे। देखो हरिद्वार में गंगा चल रहे है और हरिद्वार में अनेकों गलियों रा जो नाला है गंदे पानी रा वे आई और गंगा में मिल जावे। जब तक वे नालियों रो वो गंदो पानी नालियों में है तब तक तो वो गंदो पानी है, पर गंगा रोशन करते हैं कहीं भेज जावे। अरे वो गंगा जल भेज जावे। अब वो है तो गंदो पानी पर उत्तम शंकर ले उत्तम रोशन करने वो खुद ऊंचो वेगो और भी गंगा जल री बोतल में जे थोड़ो दारू मेल दियो वे तो फस भी ने गंगा जल को छांटो देवे, क्योंकि वो नीच रोशन कर मैं ही समझ जाओ संग्रह मानव जीवन में कितु प्रभाव पड़े। अब वो ऐसो ही माहौल देखियो तो बचपन में ही जीवन ने मारना, दया दिल में ही कुनी और हिंसकता घर कर गई। धीरे धीरे बड़ा गया, चोरी करने लगा। नाम हो रत्नाकर, कहीं नाम हो महर्षि वाल्मीकि जी पूर्व में रत्नाकर नाम हो। अब एक दिन बड़ा यार शादी हुई। एक दिन शादी भी जिम्मेवारियां ज्यादा आएगी जना और अपराध करने लगा। अब कहीं करियोगे चुरायो हो और चोराए रे माते अपनो अड्डो जमाई लियो। अस्त्र शस्त्र हथियार सब रखता। कोई भी रस्ते आतो तो भी रे आडा फिर बिन पहले तो मारता भी व्यक्ति ने पहले खत्म करता और फिर पास में जो धन तो भी लूटता। कितनी हिंसक था बताओ। और कहे है अपना संत शास्त्र संतारे मुखार बिन से सुनी कि एक बहुत बड़ो कुओं हो पास में, इतने जीवों री हत्या करी ही कि भी कुएं ने भर दियो। जीवों ने मार मार मिनखों ने मार इतने अपराधी। दया नाम री कोई चीज दिल में ही नहीं, कठोर दिल पत्थर जैसो दिल। जीव ने मारता तो दया नहीं आती। अब धीरे धीरे भी मार्ग सु लोग गुजरनो बंद कर दियो भाई, लोग निकलनो बंद कर दियो। लोगों ने पतो चलो रे उठे वो रत्नाकर नाम रो भील देर भी मार्ग माते चलनो ठीक नहीं। पर देखो कोई भी जीवरा कोई पुरबला भाग जागा। कृपा हुई अकस्मात अचानक दादू जी महाराज के गेब माही गुरुदेव मिलिया। पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दीक्षा अगम आयात। कोई अचानक से भगवान की कृपा हुई और आज ऐसे जीवन में परिवर्तन रो दिन आयो है कि 7 संत सप्त ऋषि एक समय सप्त ऋषि वन में विचरत आया। एक समय 7 संत भी वन में घूमते घूमते भी रास्ते माते जा रहे। एक आदमी मिले कि महाराज किधर जाओ? आगे यात्रा में जाओ भाई। महाराज आपने पतो नहीं है कि रास्ते माते एक रत्नाकर नाम रो डाकू रहे। वो कहीं करे वो जीवों ने मारे अठो लोग आनो जानो बंद कर दियो। महात्मा क्यों भाई माने मरने रो डर को नहीं। मरना तो जग संसारा लोग डरे हुए महात्मा कहे। देखो कबीर साहब कहो कबीर मरना से वो जगत डरे। मेरे मरण आनंद कब मरू कब बैठू पूर्ण परमानंद। जो भगवान की भक्ति क्रिया करे वह में निर्भयता रिया करे।
कोई तरह रो भय भी में नहीं रहे सजनो। जब तक दिल में भय है तब तक देख लेनो भक्ति में परिपूर्ण नहीं। अपन लोगों ने सब चीज रो भय लगे, अपना कुछ नहीं है फिर भी अपन ने भय रहे है, भयभीत रहा अपन दिल में भय डर रहे है। पर सजनो वे संत महात्मा कैसा रहे, फकीरी वो निर्भय पड़ा निर्मोह। वो फकीर निर्भय रिया करे, भय नहीं रिया करे, डर नहीं रिया करे। ठीक, आत्म जो ज्ञानी आत्मस्थिति ने आत्म स्वरूप में प्राप्त करिया रे बाद में बिना देहरो कोई देहाध्यास नहीं रहे। ठीक है, आत्मा मरे नहीं, जले नहीं, कटे नहीं, बढ़े नहीं, और शरीर तो एक दिन वैसे भी जलने बढ़ने वालों है, तो फिर भय कह रहा निर्भयता। ठीक है भाई, मान कोई डर नहीं, मैं तो जाऊं। अरे नहीं जाता तो भी अभी जरूर जाऊं। बिरु मिला तो सही के एडो क्यों जीवे जो को इतने जीवों ने मार रही और इतने अपराध रे गिल गई हो, और मारो काम यही है जीवों ने जगानो और भक्ति में लगाना। एड़े गेले भटकुड़ा व्यक्ति ने मार्ग लगावा भाई। गया महात्मा जी, महात्मा रे पैरों री आवाज सुनाई देवे भी रत्नाकर ने। मारू मारू कहे भील मारने को धावही। भक्तमाल जी में आयो कि मारू मारू कहे भील वो मारने को धावही। मारू मारू री आवाज लगाते हुए वो भील भागे मारने वास्ते, हथियार ले। पर संत बिल्कुल नहीं तो डरिया और नहीं वीर माते क्रोधित किया, ज्यों रहते खड़ा। तो वो रत्नाकर देखो रहे कि मैं जब हथियार ले दौड़ू तो बड़े बड़े जो है वो लोग भाग जावे, मारू डरता। पर ये महात्मा तो डर ही नहीं रहा। इतनी निर्भयता, इतार निडर, ये निडरता रो कारण कहीं है तो वो रुक गयो। क्यों आया इधर? मैं रस्ते जा रही है, तू कौन है भाई कि मारो नाम नहीं जानो कोई मैं रत्ना करूं? तो बोल भाई देखो, संत पापियों घृणा नहीं करे, संत पापों घृणा करे हैं कि बस कैसे ही करिए जीव पाप कर्म छोड़ दे, अच्छे गिले लाग गए। संत बड़े दयालु भी आते हैं भी, जीव ने देखकर संता ने बड़ी दया आई कि देखो देखो और ये तो मान को जन्म दृढ़ मिलियो है और ये मानव जीवन में आए रोकी गेले लागो है कहीं करने लागो। संता ने बड़ो अचरज आयो भी बात रो और भी जीव ने कहे भाई बोल क्यों मारी माने के महाराज थाने लूटू मैं, थारे पास में जी को धन है बिन कोसू में। संत क्यों रे भाई, मारे पास में जो धन है भी धन ने तुम कहीं कोई कोस नहीं सके और कोई लूट नहीं सके। जय हो जय हो। देखो संत कहो कि जो मारे पास में धन है भी धन ने कोई भी कोस लूट नहीं सके, मारे पास में वो धन है। तो अभी तक दुनिया रा लोगों ने लूटिया है पर माने नहीं लूट पावे। सजनो संत की दंदरी बात कर दिया है। संतों के पास में किशु धन है जिन्हें कोई चोर भी लूट नहीं सके, कोई राजा कहे। महात्मा जी गायों के बाणी में महात्मा लोगों ने पास में किशु धन रहे और आज रत्नाकरनी महर्षि वाल्मीकि अंबेर से रत्नाकर डाकू ने वे सप्तऋषि की दंदरी बात कर दिया है। सजनो ध्यान दे सुन लो। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सुई जानिए
जारे राम नाम दनो रत्ना करके महाराज थाने लूटो कोई थाने करने धन है ही तो पुण्य कुछ दिख ही नहीं रही है केवल चादर दिख रही है और केवल आपके पास में तो कमंडल दिख रही है महात्मा के भाई अरे हमारे राम रतन धनवानी रे हमारे राम रतन हमारे राम रतन धनवानी रे हमारे राम रतन धनवानी रे हमारे राम रतन धनवानी राजा निडंडे चोर लूटे राजा निडंडे चोर लूटे सके नहीं लूट सके हमारे राम रतन धनवानी रे हमारे राम रतन संतों रे पास में अरे महापुरुषों रे पास में क्यों धन हो भाई लिखे सोना सील भंडार भर्या है रूपा रूप अपारा सोना सील भंडार भर्या ऐसी दौलत महाराज सतगुरु दी
अति उत्तम बटोरे लगे नहीं होती हो शोभा माल द्रव्य अति उत्तम बटोरे लगे पापी बोल गति नहीं कबहू पापी बोल गति नहीं दिन दिन दूनी दोही दिन दिन हमारे राम रतन सर्व संत महापुरुषों की जय। हे भाई, हमारे पास में धन है वो तो लूट नहीं सके। हमारे राम रतन धनधारी देखो, महापुरुषों रे पास में, भक्तों रे पास में ये धन रिया करे। एक तो संतोष रूपी धन और एक राम नाम रूपी धन। ध्यान दे सुनिए, एक तो संतोष रूपी धन। कि दुनिया में सबसे बड़ो धन है तो वो राम राम और संतोष रो धन है। संतोष रूपी धन बहुत पैसों है, करोड़ों रुपया है, महंगी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, और जिरकन संतोष नहीं है, बिरकन कहीं है भाई बताओ आप। रात रा नींद ही वो सोवे जना आवे को नहीं। बिरु कोई कंगाल है संसार में जिन्हें चेंद्री नींद नहीं आवे। और एक व्यक्ति है अपनो दिन में काम कर, मेहनत मजूरी कर, सामरा भोजन कर, भगवान रो भजन कर और सुखरी नींद लेवे, सब रे साथ प्रेम रे साथ मेरे, यही सबो मोटो धन है भाई संसार में। और जिरे जीवन में प्रेम है, मेरे जीवन में धन है, असली धन मेरे पास में है। जिरे जीवन में प्रेम है, मेरे कने बहुत धन है। भाई भाई जी घर में आपस में प्रेम के साथ रहे हैं, सब आपस में मिलजुल रहे हैं, मेरे कने प्रेम रो धन है सजनो। और कयो वाल्मीकि जी की जो धन हमारे पास में वो थाने खबर भी नहीं है और थारे कने है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो मेरे जीवन में संतोष और नहीं प्रेम हो। रात दिन बस धन लूटने री फिरा, मिनखों ने मारना, मेरे जीवन में कटे प्रेम भाई बताओगा। संतोष रो धन और प्रेम रो धन।
प्रेम रो धन, प्रेम बड़ो है। और तीसरी कि राम जी रे नाम रो धन। ये धन जीवन में कमाओ सजनो। और ये धन कठे मिलेला कि ये धन कुण देवेला, आ दौलत कुण देवेला कि ये दौलत सदगुरु और महापुरुषों की संतों की कृपा में ये दौलत मिलेला, जो सबसे बड़ी दौलत है संसार। एडी दौलत मारा सदगुरु दीनी और जिनका है सकल पसारा। जीवन में संतोष हो, जो मिल जावे मेहनत रे द्वारा, सच्ची ईमानदारी रे मेहनत रे द्वारा जो मिल जावे भी में संतुष्ट रहे। और संतोष रो धन प्रेम रे साथ में रहे, सब प्रेम रूपी बर्ताव करे यो धन। और मुख्य धन है राम जी रे नाम रो धन, जिका महापुरुष कमायो है। देखो ये राम राम धन री विशेषता। और एक इरे दुर्गुण देखो, जी धन रे पीछे दुनिया दौड़े। देखो धन जीवन जीविका गुजर बसर वास्ते धन कमानो पड़े है, ये अलग बात है। पर रात दिन जो दौड़े, बहुत धन इकट्ठो कर लो, बहुत धन इकट्ठो कर लो। भी धन ने इकट्ठो करने वास्ते देखो चोरी करनी पड़े। कई लोग चोरी करे। चोरी क्यों करे? धन बेड़ो करने वास्ते चोरी करे, धन रे वास्ते चोरी करे। चोरी करे, बेईमानी करे। और महात्मा के चोरी करे, बेईमानी करे और रिश्वत ले रहे, धनवाती ले रहे, धन ले जाए। अरे धन रे वास्ते मिनक करी हत्या कर देवे, ऐसी भी सुना। हाँ, कुछ पैसा रे वास्ते मिनक करी हत्या कर देवे। धन रे वास्ते कितो कुछ यत्न करना पड़े। अब जो कुछ चोरी करे, बेईमानी करे, जीव हत्या करे, झूठ बोलना पड़े, इतो दुख उठावे जनो धन भेड़ो वे। और भेड़ो व्या बच गई वे कि भेड़ो व्या बचियो इतो बेईमानी रे द्वारा कमायो गयो धन हुकू कोंदरे उंदे मिले। क्योंकि कलयुग रो निवास जब बतायो तो अनीति रे द्वारा कमाए गए धन में कलयुग है, भी घर में शांति कोंदरे वे भाई। इन्हें भेड़ो करने वास्ते तो दुख उठानो पड़े। और सजनों जे लिखियोड़ नहीं है तो रेवे को नहीं। एक चीज ध्यान रखनी है सजनों, ये मानव जीवन में प्रत्येक प्राणी ने ये बात याद रखनी है कि तू कछु और विचार करे नर तेरो विचार दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखियो उतनो ही मिलेगी। आदमी ने मिली उतो ही जीतो भी भाग में लिखियो। अब वो चाहे नित्यों कमाओ चाहे अनित्यों कमाओ, वह अगलारी मर्जी। तो सजनो जद भाग में लिखियो भी तो मिली तो जना नीति रो कहना वो पाप भेड़ो करनो भाई। नीति रो कार्य करा तो भी मिल जाए, भाग में लिखियो है भी तो। और चाहे कितो भी कर ले वहां तो भाग में नहीं लिखियो है तो मिले को नहीं। और मिल भी जाए तो एक दिन अपनो सर्वस्व नष्ट कर दे वो धन, वो अपन खत्म कर दे। इस वास्ते सदा ध्यान रखनो है, अपने धन जीविका चलाने रे वास्ते जोइजे नीति रे द्वारा कमाने। देखो कमाने वास्ते तो करनो पड़े, मिलिया रे बाद में शांति नहीं। और चलियो भी जावे फिर भेड़ो करिया बाद में रुखाली करनी पड़े। रुखाली करनी पड़े कौन पड़े? अब जैसे कोई घर में 50 लाख रुपया बोर्ड संगत में आई बैठ गो, हम घर ही बैठ गा रोड जीव लागे गए होचेर कोई लारे बढ़ नहीं जा घर में रुपया चुराई नहीं ले गए। और जगह कन की नहीं है बिन गई चिंता है, बड़ो कन भले घर में कहीं कहीं मिले। ए कोई गरीब रे घर में कोई चोर बढ़ गयो, चोर बढ़ियो जन वो सुतो जब वो कहीं एडी बात झोपड़ी टाइप बनियोड़ी, वो कच्चा मकान था पुराने टाइम में, थोपलियां लागोड़ी थोपलियां घर में। अब वो हुतो भाई जो चोर बढ़ गयो, वो आंखियां खोली हुतो कौन बड़ी दिखे तो कोई चोर है, वो क्यों हुजाओ फाचा बिन गई चिंता ली जाई गई। वाह भाई क्या वे नहीं डर किन है, माया ने डर है काया ने कहीं डर है। वो आपने फाची आंखियां बंद कर सोई गो कि वाकई बोल फिर आई जाते रहेगा, वो तो बात सोई गो। चोर देखे ओ आदमी ठीक है भाई, बे पिंपा पोंपी हमारे आगे
बेमेद की लादो होगो नहीं पूरो घर हो उधर बीरियो बेटे थोपड़ी भसीड़ लागो बाता मार भसीड़ लागो जेड़े वो हुतु हुतु क्यों ले तो जा क्यों कहीं लीजिए वहां कमाओ तो धे मिल लिया हो क्यों तो नी है जी कन कहीं चिंता को नहीं भाई देखो चिंता रे चोरू रुकाली राजा रो दंड पुराने टाइम में राजा वेता तो अब प्रधानमंत्री वेगा माना कि मुख्यमंत्री वेगा तो राजा रो दंड अंदर दंड दे दी ज्यादा धन इकट्ठो करे जन कौन आवे ईडी आवे वा मोदी जी आले बार ईडी फिरे कोई फिरे बिरु डरी तो है कलडा बेड़ा किरडा वेनो बार काल जोयू करे हम तो बीजेपी जोइन करे सब कि बेगा जाता रो ने ईडी भेज देला मोदी जी अब ध्यान दे सुनियो बिरु डर अभी पूर्व में एक बहुत बड़े अरबपति रे एक बहुत बड़े संसद रे घर छापो पड़ियो तो 400 करोड़ रुपया मिलिया किता 400 करोड़ अब एक सजनो सोचने की बात है ये सोचने रो विषय है वो आदमी 400 करोड़ रुपया इकट्ठा करिया 2 नंबर की पूंजी वो गवर्नमेंट रो एक तरह रो चोर है अब वो 400 करोड़ रुपए इकट्ठा करिया जन बताओ वो कितनी चोरी बेईमानी रिश्वतखोरी करी और बच रुपये इकट्ठा भी आने मेहनत और ईमानदारी 400 करोड़ भेड़ा भोजना तो किसान ना वो दकाने अब बेईमानी के द्वारा पाप कर और वो रुपयो भेड़ो करियो वो रुपयो रियो गई 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट लेगी रुपयो तो कौन रियो पर पाप करियो जिको वो पाप है जो मेरे खाता में आज ही जमा है वो भुगतनु पड़ी वो भुगते ये पड़ियो और रोवे है कि लेगा रे लेगा राजा रो दंड राजा दंडित कर सके हैं ये हीरो दुख है ये दंदरी तो अपने रुकाली करनी पड़े और जीरे पास में राम जी रो नाम रो धन है वो राम जी रो नाम रो धन राम जी रो नाम ले मेरी खुदरी रुकाली करे ये राम जी रो नाम रो दंडी इतनी विशेषता है जीते जी तो दुख और मरिया बचे भी धन में जीव रेगो वे तो बने भूत बने सर्फ बने कोई और गीता में कहे कि भाई सर्फ जैसी योनी मिले नोखे में दाता गुलाबदास जी महाराज भैया ध्यान दे सुन गुलाबदास जी महाराज भैया जना बाबजी महाराज घूमता फिरता रहता अपनी मंडली के साथ में भजन करता और भ्रमण करते करते वे एक समय दोपहर दिन गर्मी रा दिन जने एक गर्मी रे दिन में रूखड़े नीचे बे विश्राम करियो महाराज तो देखे कि एक छोटो सो सर्प वो आई और बार बार भी जगह माते आवे जन जिका चिल्ला जागता आवे कई करियो के विशिष्य भी सर्प ने दूर फेंका दियो क्यों 2-3 बार वो वापिस आए महाराज के भाई कई बात है कि छोटो महाराज कोई सर्प रो बच्चे हो जिको बार बार ही वृक्ष से नीचे आ गए महाराज की रुको भाई ये जगह ने देखो तो भी जगह ने खोदी जना एक रुपयो मिलियो चीड़ा में पड़े थे कि ठा पड़ी रे के कौन ठा पड़ी कि मरती समय इनमें मोरे मरती समय 1 रुपये में ये जीव रेगो और महात्मा के आशा जा वासा सुरती जा मुकाम ये स्थिति वे की सर्व बनियो है अब कहीं 1 रुपया ने कटी सुकृत कर्म में लगाए एक भी पैसे ने सुकृत कर्म में लगा दिया सजनो ये धन इकट्ठो करने वास्ते तो करनो पड़े इन वास्ते संत क्यों भाई और धन भी इकट्ठो करनो पड़े मानव ने गुजर बसर वाते पण कितो करनो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो अब संत जी दंदरी बात कर रहा वो है राम जी रे नाम रो धन इरी महिमा होनो है ये धन ने कमाने वास्ते कोई चोरी कपट झूठ बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी बस बैठ जाओ आसन लगाई समय काम पूरा होता ही राम 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 रे धुन लगा काम काज करते करते भी ये राम जी रे नाम रो धन कमा सका ये धनु कहीं वे ये धन ने ये धनु वो धन जैसे ये नाम रो स्मरण करो वो धन ज्यों ज्यों संग्रह करो ज्यों ज्यों दिल में शांति वे और सुख वे तो बड़ी प्रसन्नता रही दिल में
राजा रो कोई भेद नहीं। राम जी रे नाम री पूंजी ने कोई चुरा नहीं सके और ये घटे नहीं, ये तो दिन दिन बढ़े। जीते जी रक्षा करे और मरिया रे बाद में रक्षा करे। यही राम नाम रे धन री विशेषता है भाई। ये धन री आ महिमा है। एक राम जी रो नाम लियो अपने खाते में वो धन जमा हो। एक घंटो राम राम करियो, एक घंटो बैठ भगवान रे नाम रो स्मरण करियो, वो धन अपने अपने खाते में जमा हो। तो वे संत कहे हमारे राम रतन धनधारी। भाई हे रत्नाकर, मारे कने तो राम जी रे नाम रो धन है जिन तू लूट सके कहीं। ये पूरी बात बताई। आज प्रथम बार संतारी एडी बाणी सुन, संतारी ऐसी निर्भयता देख, संतारी निर्भयता देख और भाव बदलिया रत्ना कर। वो क्यों रे घना ही लोग देखा संसार में, पर ऐसे निर्भय और एडे सतवादी संतों का दर्शन कभी हुए ही नहीं। संत कवे अरे भाई रत्ना कर, इता जीवा ने मारे पाप करे, पैसों कमावे, तने थारी मृत्यु याद नहीं। दो बात मानव ने नहीं बोलनी, दो बाता मत भूल जे, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत ने, दूजा है भगवान। बोलो राम जी महाराज की जय। दो बातें मत भूल जे और जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत और दूजो है भगवान। मृत्यु नहीं बोलनी। अरे सोच, तू धन कमावे, पाप री कमाई तो इकट्ठी वे रही है, और जी को धन कमावे और थारे साथ कौन चाले लो। अरे कोई रो चालियो साथे नहीं चलियो, बैठ छूटियां सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे रे किशनदास, संगीत तो है साहिब राम। ते छूटते ही छूट जाए, एक सुई डोरो भी साथ में ले जावे। हे प्राणी, ये थोड़े जीवनवाते तू अपराध क्यों कर रही हो है? क्यों तू जीवा ने मार रही हो है? और क्यों थारे हीरा जेड़ा माम खाने रेत में मिला रही हो? वाह वाह, ये शब्द सुनिया आज बीरो पत्थर जेड़ो हृदय भी पलगल रही है भाई दे। ये संताना शब्द है ना, ये अमृतरी वर्षा। जैसे सुखो कोई वृक्ष रहे, सुखो कोई वृक्ष रहे और सुखो रहे और बरसात वेजन कहीं वे बीरी कोंपड़ा वापिस फूट आवे। ऐसे ही बीरो हृदय दया भाव भक्तियों शून्य हो, पर आज संतारी वाणी रूपी बरसात होते ही बीरो हृदय परिवर्तन होने लग गया। बकना बाणी बरसनी, बरसे गेर गंभीर, सुकारा हरिया करे, गुरुबाणी का नीर। सुकारा हरिया करे, गुरुबाणी का नीर। बोलो राम जी महाराज की जय। बकना बाणी बरसनी, बरसे गैर गंभीर, सुकारा हरिया करे, गुरुवाणी रा नीर। अब भी मैं बदलाव, अब बता तू, ये तो पाप करे है, तन एक दिन धर्मराय रे दरबार में जानो पड़ी। देखो प्रत्येक प्राणी रो जो कर्मा रो लेखो जो को है वो भगवान रे दरबार में है। के नहीं भाई तू तो करे छाने छाने, वो राम जी लिखे ऊपर ले पाने। एक दिन परमात्मा रे दरबार में जिदिन लेखो जो को वे बिदिन थारी कहीं दुर्दशा वे रे भाई। ए तू हंस हंस और पाप कर्म करे है, पर ये रोए ही छूटे।
आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है पर कर्म भुगतने में स्वतंत्र नहीं है भाई। कर्म तो कर दियो पर भुगतान किसे करना पड़ी? भुगतान तो वो जीव विदुर विदा ने भी हिसाब हुए। बालक साल भर पढ़ाई करे, परीक्षा ले जना मार साहब ने पेपर दे, वो पेपर देवे, पेपर दे जन के भाई वो ले वो पेपर ले। अभी हम चाहे गलत कर सवाल चाहे सही कर, अब में आंसर सही गलत करना तो भी विद्यार्थी के हाथ में है, पर नंबर देना किस हाथ में? नंबर तो मास्टर देना। ऐसे ही मानव कर्म करने में स्वतंत्र है पर भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। अरे प्राणी, तू ऐसे पाप कर्म करे एक दिन भुगतना पड़ी है पाप। तो वो बोले रत्नाकर, मेरे माता पिता स्त्री पुत्री घरा को सुमारू लाऊ खावे जो बंटा वही। बोलो राम जी महाराज की जय। वो के मारे घर माता पिता है, पुत्र पुत्री स्त्री है, मैं कोसू लाऊं मारू सब खावे तो बे बंटाई। तो संत कहवे नहीं, वे तो रे खावण का सोई पाप ना बंटावे कोई, नहीं पत आवे तुम जाय के बुझावही। बोलो राम जी महाराज की जय। वे तो खावनरा सोई पाप बंटावे न कोई। वे तो खावनरा इरी है भाई, पाप तो करी जी का नहीं भुगतना पड़ी। पीपा पाप न कीजिए अलगा रहिए आप, करनी जासी आप रे भाई कुण बैठो और कुण सजनो। तने विश्वास नहीं है तो एक काम करके हाँ पूछया घरे किने थारे घरा ने पूछया कि पाप बनता है कि नहीं बनता है? ओके महाराज पूछ तो अजियो पर थे जाता रोजना। अरे मैं जवनाला कोनी आ मा जवनाला वेता जनाड़ में आवता ही कोनी महाराज, मैं तो थारवाती आया गेला। मन महाराज विश्वास कौन था नहीं है तो खेजड़ी बांध दे, बांध दिया खेजड़ी और जावे वो घर। पूछे अपनी मां ने, हे मां मैं जीव मारूं पाप करूं? संत मिलिया एक और बे कहवे कि एक दिन पाप मारो भुगतान करनो पड़ी, कहीं तू ही मारा पापा ने भंटाई? तुम आके नहीं बेटा, 9 महीना तने पेट में राख्यो बड़ो करियो, ऋण है मारो थारे माते, तू सेवा कर तो ऋण उतरे को नहीं। अभी तो मैं थामू मांगू, मैं बंटाऊं कैसे? घरा ने पूछी और सब मना कर दी। सजनो जो संत बात कही वो बात सच निकली। और देखो कोई पुरुबला पुन भी जीव रहा, कोई पुरुबली कमाई और मेरा भाव परिवर्तन होने लग गया। अरे रा कहीं कर दियो, कितने खोटे कर्म करिया, अब मारो कहीं नहीं आई। कोई पूर्व जन्म रे पुण्य रे कारण ये स्मृति, अरे कोई अपना नहीं सजनो। अपन सोचा अपन जी पुत्र परिवार कुटुंब रे वास्ते रात दिन दौड़ा, नई कुटुंब संग आविया हिली, नई कुटुंब संग जाय, अठे मिलियार अठे बिछड़ा जाने जुरे बलाया। ठीक है प्रेम रे साथ रहनो है, अपनो गुजर बसर करनो है, पर मुख्य काम कर लेनो है भाई भगवान की भक्ति रो काम कर लेनो, राम जी रो भजन कर लेनो है। भक्ति साथ चलेला, सेवा साथ चलेला, बल्कि आदमी कुटुंब परिवार रे मोह में
कई दफे ही तो आंदो हुई जा के वो नीति अनीति नहीं देखे, धर्म अधर्म नहीं देखे, और वो पाप कर्म री कमाई करे, एक दिन हंसलो उड़ जावे की साथ नहीं चले। अभी री घटना कई दफे सत्संग में चर्चा करा। सारा इंडिया जो कंपनी मेरे मालिक सुब्रीता रो सारा वो कंपनी बनाई, वो इतने रुपया रो भारत में बड़ो घपड़ो भी हो। गवर्नमेंट जब नजर में आया वो विदेश भाग गया, या मैंने गवर्नमेंट पाबंद कर दिया। सजनों अभी मेरी मृत्यु हुई 75 वर्ष की उम्र में, पर 2 बच्चा भी विदेश भाग्योड़ा है। मेरी मृत्यु हुई, मेरा 2 बेटा भी ने दाग देवने को नया रिपियो कट काम आयो है। बाप री कमाई कट काम आयो। ध्यान रखनो सजनों, मन वच कर्म सु पाप कर्म नहीं करनो है, कोई ने बुरो नहीं करनो है, कोई रो बुरो नहीं करनो है, अच्छी तरह वो अपना जीवन जीनो है। आज रत्ना करके और देखो रात दिन जेने वाते दौड़ू ब्याज अपना नहीं रहा। अरे राम शरण जी महात्मा सही कहो है। पाप
संत महापुरुषों की। वाह वाह, ये रामचंद्र जी महाराज की वाणी सचिद हो रही है कथा में। रामचंद्र जी महाराज जो रामस्नेही संप्रदाय री राजस्थान में 4 प्रमुख पीठा है, रामधाम रैण, रामधाम शाहपुरा तल और रामधाम खेड़ापाड़ा। इनमें रामधाम शाहपुरा रा आदि आचार्य व्याह स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज। वाह, बड़े महान अद्भुत महात्मा। मैं की ज्ञान वैराग्य रे माते सवयो भी है कि रामचरण महाराज का कठिन त्याग वैराग, सूता सिंह जगाविया, उठे पलीता आग, उठे पलीता आग, दार खांडेरी बैणा, काजल रे घरमाई उजला कपड़ा रहना, कपड़ा रहना उजला, कबू नहीं लाग्या दाग। रामचरण महाराज का कठिन त्याग और विराग। ऐसे अद्भुत महात्मा रामचरण जी महाराज की एक अद्भुत वाणी। आरो रे कोई आरो भाई और पाप कर्म से आरो रे। सब ग्रंथा वेदारो सारे ही वाणी में, हे प्राणी पाप कर्म मत करो, पाप मत करो। मंद्रे द्वारा तंद्रे द्वारा पाप मत करो, शरीर द्वारा कोई ने कष्ट मत दो। तंद्रे द्वारा मंद्रे द्वारा कोई रे बारे में भी खोटो विचार मत राखो भाई। मनु कोई पाप मत करो और नहीं वचन कोई ने गलत बोलो। महात्मा के हे प्राणी थारे करियुड़ा कर्म एक दिन तन भुगतना पड़ेगा। कर्म री खेती के व्यक्ति खेती करे जो थोड़ो बीज ली जावे, बीज बीजने वास्ते, पर जी दिन फसल हुए भी दिन गाड़ा भर लाना पड़े पाचा। कर्मारी खेती एड़ी है जो करा वो अनंत गुणा वेग मिली। महात्मा के मैं मेरी में कोई मत भूलो और यहाँ कोई नहीं थारो रे। काल आय जद कंठ पकड़सी और थारो दरियो रे वेलो पसारो रे। ये प्राणी तू मैं और मारी में मत भूल जा कि ये मारो है। कोई थारो नहीं है, कोई थारो संगी नहीं है। महात्मा बड़ी अद्भुत बात है, कोई यहां नहीं थारो रे। देखो आज पतो चलियो है वहां रत्नाकर डाकू ने कोई मारो नहीं है। जिका बात मैं रात दिन दौड़ू दे मना कर दी के मैं पाप नहीं बनता, मैं तो मारो क्यों जीव बताओ आप। जीवरू कोई नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ की सोच है। अब देखो शरीर है ना, शरीर सब प्रिय है, अपन सब ज्यादा प्रिय कहीं अपनो शरीर, ये भी अपनो नहीं है। ये भी एक दिन ही जीव साथ छोड़ने वालों है, तो संसारिक लोग अपना कैसे याद है। काल आय जद कंठ पकड़सी और थारो दरियो रेवेलो पसारो। ये पूरा पसारो है, ये दरियो ज्यो रुत्यो रह जाए, ढांचा अठाई संसार। एक संतों के पास में एक भाई जाता है, तो संत कहता भाई भगवान की भक्ति करो, राम जी रो नाम लो, संसार में अपनो कोई नहीं। वो के तो नहीं महाराज, मारे घर पत्नी है, बाल बच्चा है, माता पिता है, तो सब मारो बहुत प्रेम करे। अरे बे थारू प्रेम कौन करे, बे बिना स्वार्थ तो ही थमसावे, ये देख ले। क्यों नहीं महाराज, ऐसी थोड़ी हुई। महाराज के थारे मन में आए तो परीक्षा कर ले मेरी एक दिन कि मेरा ठीक है। महाराज ने कहीं करियो क्यों भाई, कल मैं थारे घर आऊंगा। कुंभक शिकायत दी, कुंभक एक क्रिया वे जिसमें कहीं श्वास रोक्या कर, तो श्वास रोक लीजिए और थारे घर रे आंगन में गिर पड़िए धड़ाम से, ठीक है। और श्वास रोक लीजिए, मृत समान पड़ जाइए, कुछ बोल जे मती, आगे रिपच विधि थन मती ठा पड़ जाए। वो गियो घर गियो। दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि मैंने आज खीर पूरी जिमनी है, खीर बनाई, पूरी बनाई। खीर पूरी बन रही, इतने में वो कुंभक क्रिया कर और धड़ाम से आंगन में गिर पड़ी। घर आप जोड़िए, अरे कहीं हो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। अरे कहीं हो, तो श्वास देखे, श्वास तो ही नहीं, मरगो दिखे।
मृत्यु वेगी दिखे। अब कहीं करा भाई, अब कहीं करा, अब रोने लगा। पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, बेटो बेटो कर रही है, सब घर्रा सब रो रिया है। आड़ोसी पड़ोसी बेड़ा वेगा, रोक रिया, रो मत रे, रो मत। इतने में संत महात्मा आई। अरे महाराज 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 के भाई कहीं और था चलो जी को हमेशा आवे था कने थारगन शुभ दर्शन करना आवे, पतो नहीं आज ही कहीं भी हो तो खीर पूरी बनाई हो, गिर पूरी हो, मरती वेगी हो सके भाई, जानो है आया जी का ने तो सब ने। अरे नहीं महाराज आप संत और आपके उपाय है आपको ने। महाराज क्यों, एक उपाय है हमारे को, वो जीव तो वह सके क्यों। अरे महाराज जीव तो कर दो जना, तो पूछो क्यों भाई, मरियोड़ा ने जीव तो करे जी कारण बस दान रही है थे, जीव तो कर दो तो महाराज थाने बचे जोड़ी मांगने की जरूरत को नहीं। एक गांव रहा था, घर पंचायत ही जोड़ी। महाराज के देखो भाई ठीक है, एक उपाय है, एक उपाय खीर बनियोड़ी है कि खीर तो बनियोड़ी लाओ, बाट के लाओ, बाट के में खीर लाया महाराज से। ये मोती में आएगी अब, आ खीर पी जी के तो मर जाए और जीव तो अब कौन पी बताओ। रोहना दोहना हम तब बंद वेगा रोवे कोई की बात ही कोई नहीं, खुदरा स्वार्थ तो आत रोवे, आई ध्यान राख ली। मरिया बस किन रोवे, स्वार्थ ने रोवे, अभी मिनक ने कोई कौन रोवे। बुढ़ो जाओ जना तो के भाई रे ब्याह जोड़ी बात। कई बार संगत बोला बाप जी आज भजन छोका बोल दियो, माने तो 90 साल रा वे गया ब्याह जोड़ी बात, और 25 साल रो जावे जना दुख है। क्यों वो मिंद गोनियो गई 90 साल आड़ो, पर बिनो स्वार्थ कौन दियो भाई, रोवे स्वार्थ नहीं। अब महाराज के तो गणिया मां हली रोती ले तू पिल्ले की, पत्नी भी रोती की, पत्नी ने पहला पिलाओ, इन खीर ने पिले तार पति जीवित भेजिया। अरे ऐसे माता बहना सत्यम भी बाकी मारे बहनों कौन सत्य। महाराज जी मत नहीं पियो, मना कर दी। मां ने क्यों, थारे बैठो तू तो पी ले, मरिया लार कौन मरी जी, मारे पोतो है इन मान ले वो मोटो हो जाएगा। मैं तो पीऊं तो कौन भाई खीर, कौन पिए खीर, सब मना कर दी, सब मना कर दी। ये कोई गांव रो आदमी हो वो क्यों मारा थानेदार किया कोई बेटा पोता है थे पी लो घन खीर, थारे हतर भी कर दे, मार चांत्र बनाई दे, मार चरण पादुका रख दे चांत्रा में थे पी लो खीर। महाराज क्यों भाई मान का तकलीफ है खीर पीना में, पर एक बात है भाई क्यों कहीं वो जीवित या बचे वो घर कौन रे लाइन में ले जोला मारा आश्रम में छोड़ दीजिए इन्हें बे क्यों महाराज तो जाते रहे अंगारों भर लो अपना कहीं है। वाह क्यों महाराज थे पी लो, महाराज भी खीर ने पी ली, खीर पीती महाराज गया को नहीं, महाराज की उठ जा भाई देख ले थारो कौन है, कोई हिम्मत करी थार ला रे वीर बेऊ नहीं कौन करे जन पूरी उम्र है कि पीछे क्यों भगवान की भक्ति करो। महाराज के अब चलो बेफाचा रोवणो का कित लीजिए ये मीनो करो रोवणो कौन स्वार्थ रोवणो वो ही रोणो वापिस। महाराज करो देखो देखो ये दुनिया कैसी स्वार्थी है भाई। तो कहने रो भाव ये है रहनो तो दुनिया में है सजनो, सबरे बीच में ही रहनो है, पर ज्ञान ये रखनो है कि अपनो कोई नहीं, अपनो कार्य मुख्य भगवान की भक्ति है। जमरा दूध पकड़ ले जासी मुंडो करसी कालो रे, घर का परका सभी देते नहीं किसी को सारो है, विदिन कोई रो सारो नहीं है। तो महात्मा के पाप पुण्य दो ही साथ चलेला, पाप और पुण्य मानो रे साथ चले, और लार को लारो रे रामचरण बज राम संगाते निर्धन को आधारो। वाह रामचरण जी महाराज के ये राम जी रू नाम ही आधार है, राम जी रू नाम ही ये प्रसंग चल रही हो रत्ना कर रहे हो लगी चोट, अरे ये घर का तो सब मना कर दी, आवे और संतारे चरणों में जाए और प्रणाम करे, रोने लगे। जभी पीछा आया
नवाय शीस के ऋषिया ने कयो के हो आप पाप मेरा कौन करनी जावही। ज्ञान हुई रे अपना तो कोई नहीं और वही तो क्यों पाप करियो। पाछा आई और ऋषिया ने शीश निभाया। महाराज रे पैरों पड़िया। अरे महाराज बड़ा भारी अपराध हो गया। इतना में पाप कर्म करिया। अब ये पाप कर्म कैसे नष्ट रही। संत के वे राम नाम जाप जपिया पाप ताप जाय तेरा पतित पावन प्रभु वीरद बदावही। बोलो राम जी महाराज की जय। हे भाई पाप भी खत्म हो सके है कैसे। राम जी रा भजन करने। मीराबाई कहो राम ही राम रटे हो राम ही राम रटे रे मीरा रो मन राम ही राम रटे मीरा रो मन राम ही राम रटे जन्म जन्म रा पाप पुराना जन्म जन्म रा नाम लेना सी कटी रे मीरा रो मन राम ही राम रटे। बोलो राम जी महाराज की जय। राम जी रे नाम लेना सु पाप कर्म कर सके भाई। महात्मा कहो कि ज्ञान गटे जड़ मूड की संगत। ध्यान दे सुनियो। ज्ञान गटे जड़ मूड की संगत ध्यान गटे बिन धीरज लाए मान गटे जब ही कुछ मांगत चाह गटे नित के घर जाए। विरासी बोलने और 8 जाओ सर 5 मिनट बाद में ना। बोलो राम जी महाराज की जय हो। कोई भी गौ सेवा निमित्त राशि आपको कहीं ना नैना राम जी के पास में आप आई और जो कमेटी अठे डायरी में लिखाई देनी 5 मिनट बाद में राशि बोली जाला 1 मिनट राशि। बोलो राम जी महाराज की जय। महात्मा कहे कि ज्ञान गटे जड़ मूड की संगत और ध्यान गटे बिन धीरज लाए मान गटे जब ही कछ मांगत चाह गटे नित के घर जाए प्रीत गटे कठोर जो बोलत और रीत गटे मुंह नीच लगाए उद्धम से दारिद्र गटे यूं पाप गटे हरि के गुण गाए। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान गटे जड़ मूड की संगत मूर्ख व्यक्ति रे संग करनो आदमी रो ज्ञान गटे। जड़ व्यक्ति रे संग में मानव में अज्ञानता हावी हो जा मानव रे माता और धैर्य बिन ध्यान गटे मान गटे जब ही कुछ मांगत मांगने मान गटे। कोई आदमी को आप कोई चीज मांगा जनाब भी मांगना अपनो मान ही गटने वालों परमार्थ ने छोड़। देखो परमार्थ के काम में तो मांगते शर्म भी नहीं आवे मान भी नहीं गटे पर अपने रे वास्ते कुछ मांगे तो भी आदमी कहीं मान रहे भाई बताओ। मान गटे जब ही कुछ मांगत चाह गटे नित के घर जाए। कोई रे घर अतनहार जावे जन बजबो मेरे मान गट चाह गटी न भाई पावणो जावे पावणो आवे जावे जो भी करे तो वो पहले दिन बीरो मान रेवे चाह रेवे जड़ दूसरे दिन कौन रेवे। पहले दिन तो चूरमा बनावे हीरा बनावे खीरा बनावे अब वो तो बूटी बैठ जाए हीरा खीरा रे शक्कर में तो वो हमेशा खीरा कटे भाई बताओ। चाह गटे नित के गिर जाए प्रीत गटे कठोर जो बोलत कठोर बोलने से प्रीति गटे और रीति गटे मुंह नीच लगाए उद्यम से दारिद्र गटे। काम करने से दरिद्रता खत्म वे
और यूं पाप घटे हरि के गुण गाए। ऐसे ही राम जी रू नाम लेना शू एक जन्म रा नहीं अनेकों जन्मों रा पाप कर्म कटे। राम राम कर वो के मारू मारू कर मारिया संगारिया अनेक जीव। राम कैसे गाऊं मारू मारू आवही। वो बोले कि मिनक मार मार महाराज मैं तो मारू मारू बोलिया वो राम जी रू नाम मुंडा आवी तो कोनी, क्योंकि वो तो पापी आदमी हो, राम रे विषय में भी कुछ मालूम ही नहीं हो। देखो अब एड़े आदमी रो भी राम जी रे नाम कल्याण हो सकता। तो वो बोले मारू मारू मुख गावी, मारू मारू आवे है, मारणु मारणु काठणु एड़ा नाम आवे है। ऋषि क्यों राम जी रो नाम तो कोनी आवे पर मरा मरा तो कर ले, इन उल्टो ले ले राम जी रे नाम में। उल्टा नाम जपत जब जाना और बाल मित भई ब्रह्म समाना। मारू मारू करिया कर हरे पाप कर्म सारा, मारू मारू माई राम निकेवल गावही। अब वो मरा मरा कर उपदेश संत क्यों तू तो उल्टो ही लई जे परी राम जी रा नाम ने रात दिन रटतो रही जे थारो कल्याण हो जाए। कितो भी घासरो ढेर रे और भी में आग री चिनगारी पड़े तो कितो भी घासरो ढेर खत्म हो जाए। ऐसे अनेकों जन्मों रा पाप जो संचय है राम जी रे नाम सु खत्म हो जावे। ऐसे उपदेश कर ऋषि तो रमता रया, तीन बैर मारू मारू चौथे लिबलावही। ऐसे कई ऋषि तो चलिया गया और वो तीन बेर मारू मारू री आवाज करते करते राम 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 री आवाज आने लगी और 12 वर्ष तक एक ही जगह बैठ और भगवान की भक्ति करने लग गया। पापी जीव रे दिल में भी भगवान की भक्ति आई। सजनो बोलो राम जी महाराज की जय। आज प्रथम दिन गौ सेवा में जो राशि आई है वो राशि आप बोलेला ध्यान दे सुनजियो और भी आगे सूचना करनी है। अभी थोड़ी वो कथारो प्रसंग है जो बोलिया रे बाद में कथारा प्रसंग कह और फिर विराम दाना। बोलो राम जी महाराज की जय। जे तू बोलो जे बोलनो राम राम बोलनो। बोलो राम जी महाराज की। बात आई कि वो उल्टा नाम वो भी रत्ना कर डाकू क्योंकि भाई मारू ये नाम नहीं आवे, मैं ये नाम लियो ही नहीं कभी। मारू मारू कर मारिया संगारिया जीव, राम के से गाऊं मुख मारू मारू आवही। बोलो राम जी महाराज की जय। मारू मारू कर संघारिया अनेक जीवों ने में मारिया। वो राम राम नहीं आवे तो संत कियो तो नाम ने उल्टो ले ले मरा मरा कर। तो कहे ऐसे उपदेश कर ऋषि तो रमता रहा, तीन बैर मारू मारू चौथे लिव लावही। सजनो वैसे तो महात्मा क्यों है कि भाई भगवान ने कोई नाम पुकारो पर सबसे श्रेष्ठ कोई नाम है भगवान रो तो वो राम जी रो नाम है। सब मंत्रा में मां मंत्र है वो राम जी रो नाम। बाकी मंत्रा ने तो बोलने में कोई त्रुटि हो जावे तो वो लाभरी जगह हानि कर देवे, पर राम जी रो नाम एडो मंत्र है जिन्हें कोई व्यक्ति बोल सके। अनपढ़ पढ़ियो लिखियो नहीं वो राम राम कर सके। कोई ये और कोई अटपटो शब्द है नहीं। राम बोलो राम। राम जो नाम है ये श्रेष्ठतम नाम। कोई भी कर सके, कोई जाति रू राम जी रू नाम ले सके। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नर नारी रो भी कारण नहीं है, पढ़ी लिखी अनपढ़ रो भी कारण नहीं है। मंत्र ने उल्टो लियो हो रत्ना कर डाकू बस जपने लागा
परमात्मा कहे तुलसी हरि के नाम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो युग सी भाई भूमि पड़ियो बीज। उल्टो सीधो उक्षीर भूमि पड़ियो बीज, ये राम जी ने नाम किसान खेत ने बीज बीजने जाओ उल्टो सीधो हम दा कोई ऐसी ठीक तो उल्टो सीधो वे तो वो बरसात में उग जावे, ऐसे ही राम जी नु नाम। ये नाम मंत्र में ऐसी शक्ति है, ये नाम मंत्र में ये ताकत है। सुखसान जी महाराज कहे मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। ना गसीजे जीबड़ी रे, ना कोई लागे दाम। ना गसीजे जीबड़ी रे, ना कोई लागे, ना कोई पंथ निहारणो रे, ना कोई पंथ। अरे क्यों नहीं सुमिरे राम रे, क्यों नहीं सुमिरे राम। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोलो राम जी महाराज की। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। ना घसीजे जीबड़ी और ना कोई लागे दाम, नहीं तो जीभ घसीजे और नहीं कोई रुपये लागे। ना कोई पंथ निहारणो और क्यों नहीं सुमरे राम, कि तू सरल साधन है राम जी। ऐसे उपदेश कर ऋषि तो रमता रया, तीन बैर मारू मारू चौथे लिवला वही। अब प्रचंड संसार सो वैराग्य तो सुन प्रेम और वैराग्य बिन भगवान की भक्ति नहीं। जड़ते ही परमात्मा रे नाम में प्रेम नहीं है और संसार में वैराग नहीं है, तब तक मानो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। दुनियादारी में प्रेम मोह है, दुनियारी धन माया पद परिवार अच्छो लगे, तब तक भगवान की भक्ति नहीं हुई। जब संसार से ठोकर लागी तो राम राम करने लग गया। 12 वर्ष दूनो राम रंकार रट्यो, कट्या कर्म सारा पापी मुनि पद पावही। 12 वर्ष, 12 यानी 12 वर्ष तक एक ही जगह बैठ और भगवान रो भजन करने लग गया। 12 वर्ष, 12 वर्ष दोनों 12 12 24 वर्ष तक एक ही जगह माते बैठे वो भगवान की भक्ति करी बिन अंजल पाए। तो कोई के अंजल तो दरिया महाराज कहे ररंकार धुन होद में गर्क भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। भूख मिट जावे, प्यास मिट जावे, निद्रा ने जीत लेवे, ऐसे भजन करने लगे। ये जोड़ी फिर रही है गौ माता री, इनमें कोई भी अपनी तो सेवा दे सके। तुम आत्मा कहे कट्या कर्म सारा पापी मुनि पद पावही, भणंकार जनंकार ररंकार होय रही, बमर गुंजार गुंज नाभ घण गावही। ऐसे भजन करते करते बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गया। 24 वर्ष बीत्या, एक ही जगह में हिलिया डुलिया नहीं। और 24 वर्ष बाद में वे ऋषि महात्मा पैदल भ्रमण करते करते भी जगह माती पाछा आया।
उदय को बोबड़ो छीजत भयो बप सारो, वे ही मुनि आए वहां जल छिड़क के जगा। वे ही मुनि वापिस आया और जल रो छांटो दे और जगाया। उदय रो बूमड़ो लागो, शरीर माते उदय जमगी। ऋषि आया और बुठी राम राम री आवाज हो रही है, ररंकार री आवाज हो रही है, ररंकारी ध्वनि रो उच्चारण वेरी होए। ऋषि के री राम राम री आवाज कठो आवे। तो ऋषि के ये जगह तो जाने पहचाने लग रही है। तो पतो चले रही जगह माते आपा एक पापी ने उपदेश दियो, एक दुरात्मा ने उपदेश दियो हो। देखे तो भी जगह माते बेटा 25 वर्ष बाद में भी इति राम जी रे नाम रे पति टेक संत आई पानी छिटक। उदयरा बूमड़ा ने दूध आगो लियो, आंख खुली, संताना दर्शन हुआ। मांग वर देवा कोई तुम्हारी जो इच्छा होई, वाल्मीकि बोलिया मैं तो राम वर पावई। अब ऋषि महात्मा बोले कि बोल थारी कहीं इच्छा है, कहीं चाहिए तने। पर सजनों जो भगवान की भक्ति करे मेरी सारी चाहना संसारी मिट जाया करे, मेरी इच्छा मिट जाया करे। वाल्मीकि बोलिया राम नाम बर पावी, बस राम नाम रो वरदान दो, आपरी भक्ति करतो रहूं, ये आशीर्वाद दो। छकिया जोई बकिया सत, क्रोड़ जो रामायण गाई, अगम सुनाई राम राघव मन भावही। वही पापी ऋषि पदवी पाई और मैं श्री वाल्मीकि के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। बोली राम जी महाराज की जय। पर कृपा की भी बताओ, कृपा सत्संग री संतारी भी संगत रे प्रभाव एक पापी भी ऋषि पदवी पा सके। सजनों अपने माते राम जी महाराज री बड़ी भारी कृपा हुई।